बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में विक्रांत नाम का राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय था, परंतु एक कमी थी। वह अपने कर्मों के परिणामों पर बहुत चिंतित रहता था। यदि किसी मामले में गलत निर्णय हो जाता तो वह खुद को कोसता। यदि अच्छे कार्य का परिणाम देर से मिलता तो वह भगवान को दोष देने लगता। धीरे धीरे उसका मन अशांत और दुखी रहने लगा। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वह अपना सारा दुख दूर करने के लिए तपस्या करेगा। वह जंगल में गया, दिन रात ध्यान किया और अंत में भगवान प्रकट हुए। राजा ने भगवान से कहा, प्रभु, मैंने अपने जीवन में किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मुझे सुख और शांति नहीं मिलती। कृपया बताइए, क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हें कर्म का अर्थ अभी अधूरा समझ में आया है। आओ, मैं तुम्हें एक अनुभव करवाता हूं। अगले दिन भगवान ने राजा को एक गरीब किसान के वेश में भेजा और कहा, आज तुम्हें भूखे गरीबों को भोजन कराना है। राजा ने दिन भर मेहनत की, खेत जोते, अनाज इकट्ठा किया और लोगों को भोजन कराया। लेकिन दिन के अंत में जब वह महल लौटा तो उसने देखा उसके अपने सैनिक महल में विद्रोह कर चुके हैं। वह क्रोधित हो उठा और मन ही मन बोला, मैंने इतना अच्छा काम किया, फिर भी मुझे यह बुरा परिणाम क्यों मिला? भगवान पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, कर्म का फल तुरंत मिलना आवश्यक नहीं। यह प्रकृति का नियम नहीं है कि हर बीज कल ही फल दे। धैर्य रखो। कुछ महीनों बाद जब राजा राज्य छोड़कर भ्रमण पर निकला तो रास्ते में वही लोग मिले जिन्हें उसने भोजन कराया था। उनमें से एक व्यक्ति उसका पुराना सिपाही था, जिसने अब विद्रोही सैनिकों को अपने पश्चाताप से रोक रखा था। उसने बताया, राजन, आपके उस दयालु कर्म ने मेरा जीवन बदल दिया। उसी प्रेरणा से मैंने आपके शत्रुओं को शांत किया। राजा को एहसास हुआ, कर्म व्यर्थ नहीं जाते, बस समय आने पर अपना परिणाम देते हैं। राजा ने वापस जाकर नियम बनाया कि अब वह केवल कर्म करेगा, न प्रशंसा की अपेक्षा रखेगा, न तत्काल परिणाम की। धीरे धीरे उसका राज्य फिर से समृद्ध हुआ और उसकी आत्मा को सच्ची शांति मिली। भगवान एक बार फिर प्रकट हुए और बोले, देखो राजन, जब मनुष्य कर्म करता है बिना फल की चिंता किए, तभी वह दिव्यता को छूता है। तुमने कर्म योग को समझ लिया, यही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ये कहानी हमें 4 बातें सिखाती है। पहली बात, कर्म ही जीवन का आधार है। परिणाम हमारे बस में नहीं, लेकिन प्रयास हमारा अधिकार है। और दूसरी बात, धैर्य और विश्वास जरूरी है। फल देर से मिले तो भी विश्वास रखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों को देख रहा है। तीसरी बात, स्वार्थ रहित कर्म ही सच्ची सफलता है। जब हम बिना अपेक्षा के कार्य करते हैं तभी मन को शांति मिलती है। चौथी बात, हर स्थिति सिखाने के लिए आती है। दुख भी वही लाता है जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है। दोस्तों, अब खुद से एक वादा करो, आज से मैं अपने हर काम को पूरे मन, निष्ठा और समर्पण के साथ करूंगा, लेकिन उसके फल को भगवान पर छोड़ दूंगा। जीवन में शिकायतें नहीं, सिर्फ कर्म की ज्योति जलानी है। हर सुबह खुद से कहो, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, फल की चिंता नहीं करूंगा। याद रखो, जब तुम सच्चे कर्म में लग जाते हो तो ईश्वर स्वयं परिणाम का सबसे सुंदर रूप तुम्हारे जीवन में लिख देता है।